हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं एक तरीके का प्रोजेक्ट है जो आपको डे टू डे एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं, एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें 3 से 4 टॉपिक कवर होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। नो मैटर कि आप एज ए डेवलपर काम करते हैं या एज ए डिज़ाइनर, मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज आर डिज़ाइन अ वेबसाइट, या वेबसाइट होस्ट करना है या एप्लीकेशन होस्ट करना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि इसमें हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं कि AWS पोर्टल की मदद से आप किस तरीके से एक वेबसाइट को होस्ट करते हैं विद प्रॉपर सिक्योरिटी, जिसमें हम इन्वॉल्व करेंगे अपने SSL सर्टिफिकेट को, अपने कस्टम डोमेन को, और एक वर्डप्रेस का सर्वर भी डिज़ाइन करेंगे। राइट, तो कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरे प्रैक्टिकल की बात करें तो कई सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे, कई सारी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एजेंडा जान लेते हैं आज का क्या है। एजेंडा बेसिकली इसमें मेन मोटो तो ये है कि हाउ टू कॉन्फ़िगर SSL सर्टिफिकेट फॉर आवर AWS वर्डप्रेस वेब सर्वर। बट इस सर्टिफिकेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत सी एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। अगर हम प्री रिक्विजिट की बात करें तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल होगा इसमें कि हमें एक वर्डप्रेस का सर्वर डिज़ाइन करना पड़ेगा। राइट, WP सर्वर, जिसमें हम अपनी खुद की वेबसाइट को होस्ट करेंगे, प्लस इसको अपने कस्टम डोमेन, जो भी हमने डोमेन परचेज कर रखा है ना, उस डोमेन से एसोसिएट करेंगे। यानी कहीं ना कहीं राउट 53 का प्रैक्टिकल भी इसमें कवर हो जाएगा, राउट 53। और तीसरा जो इसमें इन्वॉल्व करने वाली चीज़ है, तीसरा जो स्टेप यूज़ करेंगे वो है लोड बैलेंसर। और चौथा हम बात करेंगे सर्टिफिकेट मैनेजर की, AWS सर्टिफिकेट मैनेजर। और इस सर्टिफिकेट मैनेजर के थ्रू हम अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को फाइनल करेंगे। दिस इज़ आवर एजेंडा, जिसमें एक वर्डप्रेस सर्वर, दूसरा लोड बैलेंसर, तीसरा जो वेबसाइट आपने परचेज कर रखी है, जो डोमेन आपने परचेज कर रखा है उस डोमेन की इन्फॉर्मेशन, और लास्ट में हम SSL सर्टिफिकेट के ज़रिए अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी वेबसाइट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए मूव करते हैं हम अपने पोर्टल पे और डिस्कस करते हैं प्रोसीजर एज पर द एजेंडा। सबसे पहले हम एक वर्डप्रेस सर्वर डिज़ाइन कर लेते हैं। आई थिंक लास्ट सेशन में हमने एक वर्डप्रेस सर्वर डिज़ाइन किया था। लेट मी चेक कि अगर वो सर्वर अवेलेबल है तो डायरेक्टली हम लोड बैलेंसर पे मूव करेंगे और फिर राउट 53 पे। सर्वर नहीं है तो फिर से हम एक डिज़ाइन कर लेंगे, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने डिज़ाइन किया था। आई थिंक मे बी कि डिलीट हो गया हो। लेट मी चेक। डैशबोर्ड ओपन कर लेना आपको। AWS पोर्टल ओपन करने के बाद डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और EC2 डैशबोर्ड के ऊपर जितने भी ऑप्शन हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंस्टेंसेस 0, रनिंग इंस्टेंसेस 0, इट मीन्स दैट हमें एक बेस मशीन तैयार करना पड़ेगा। लॉन्च इंस्टेंस पे चलिए और लॉन्च इंस्टेंस पे जाकर के एक वर्डप्रेस का सर्वर, पहला जो एजेंडा है मार्केट प्लेस में क्लिक करिए और यहाँ पे आप वर्डप्रेस एक सर्वर क्रिएट कर लीजिए, जहाँ पर हम अपने वेब सर्वर को, वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे और फिर इसी वेबसाइट से अपना कस्टम डोमेन ऐड करेंगे और कस्टम डोमेन को हम SSL सर्टिफिकेट मैनेजर, AWS सर्टिफिकेट मैनेजर के जरिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। करेक्ट। सो दिस इज़ आवर एजेंडा, दिस इज़ आवर मोटो टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ SSL सर्टिफिकेट। प्री रिक्विजिट में चलिए यहाँ पे हम फ्री ट्रायल वाला पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू पे एनीथिंग। प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, तो नो नीड टू पे एनी अमाउंट। और यहाँ पे क्रिएट की पेयर पे नया की पेयर क्रिएट कर लेते हैं, WP डेमो की। ठीक है, WP डेमो की कोई सा भी यूनिक नेम दे करके आप इस की को डाउनलोड करिए, ताकि इन फ्यूचर कभी इंस्टेंस को कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ी तो हम सेम कीज़ की ही हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। राइट, सो ये हो गया अपने पास वर्डप्रेस का सर्वर, हमने प्रोसीड किया। अभी इंस्टॉल करना है, इस पे वर्डप्रेस सर्विस वगैरह डिज़ाइन करेंगे, हम कॉन्फ़िगर करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी हम प्रोसीड कर देते हैं और मीनवाइल जिस डोमेन के लिए SSL कॉन्फ़िगर करना है उस डोमेन को भी यहाँ पे मीनवाइल ओपन कर लेते हैं अगले पेज पे। ठीक है, तो ये अपने पास godaddy.com का पेज है, जहाँ पे हमने मल्टीपल डोमेन खरीद रखे हैं।
माई प्रोडक्ट पे जाइए आप, जो भी आपका डोमेन है, और माई प्रोडक्ट पे जाने के बाद ये लिस्ट दे देगा आपको कि कितने नंबर ऑफ़ डोमेन्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो अपने केस में टीच मी क्लाउड, जिसमें हमारी वेबसाइट रन कर रही है, cloudkaksa.in, ये फ्री है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और एक और डोमेन है विच इज़ glukcreation.com। तो टोटल नंबर ऑफ डोमेन है अपने पास 3, हम इनमें से कोई सा भी एक DNS इस्तेमाल करेंगे। टीच मी क्लाउड ऑलरेडी इन यूज़ है, तो ग्लुक क्रिएशन या फिर क्लाउड कक्षा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बट उसके पहले इंस्टेंस हमारा रेडी होगा, इसमें कुछ हम डिज़ाइन करेंगे, फिर लोड बैलेंसर में इसको टैग करेंगे, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। वर्डप्रेस ये अपना सर्वर हो गया, तो आप इसमें नाम दे दीजिए कि दिस इज़ आवर वर्डप्रेस सर्वर। ओके कर दिया, और ओके करने के बाद इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अभी इट इज़ इन प्रोग्रेस, रनिंग है, बट 2.2 चेक नहीं आया, बिकॉज इट विल टेक अप टू 3 to 4 मिनट टाइम, 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। सो वेट कर लेते हैं। यहाँ पे अपने पास डोमेन हो गया, और मीनवाइल आपको एक पेज और ओपन कर लेना है अपने AWS का, जो हम लोड बैलेंसर के लिए इस्तेमाल करेंगे। और फिर लोड बैलेंसर के जस्ट बाद आपको राउट 53 भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट। तो बहुत ही आसान सा ऑप्शन है, प्लीज़ एक एक स्टेप पे ध्यान रखना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहला काम हमने एक वर्डप्रेस का सर्वर डिज़ाइन किया एज़ पर द एजेंडा, एज़ पर द, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, आप इसको एज ए प्रोजेक्ट मानिए, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो प्रोजेक्ट में हमारा मोटो क्या है कि हम एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट वर्डप्रेस की वेबसाइट है, जिसको हम SSL सर्टिफिकेट के थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। और इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए पहला स्टेप आपने क्या किया, एक WP सर्वर डिज़ाइन किया, WP यानी वर्डप्रेस सर्वर डिज़ाइन किया। और दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, इसको लोड बैलेंसर में ऐड करेंगे। इस वर्डप्रेस सर्वर को हमने लोड बैलेंसर में ऐड करना है, और ऐड करने के बाद तीसरा स्टेप आएगा हमारा कॉन्फ़िगर राउट 53, जो होस्टिंग की हेल्प करेगा। और चौथा जो स्टेप आएगा वो रहेगा SSL सर्टिफिकेट को कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। तो हम लोग अभी पहला स्टेप फाइनल किए हैं। इंस्टेंस हमारा रेडी है, ये हमारा इंस्टेंस का पेज है, ये लोड बैलेंसर का पेज है, और ये हमने राउट 53 के लिए तीनों अलग अलग पेज पे ओपन करा लिए हैं। तो इंस्टेंस हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। चलिए दिखा देते हैं आपको कैसे इसमें अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। बहुत ही बेसिक सा स्टेप है। आप पब्लिक IP एड्रेस, जो भी आपको डिफ़ॉल्ट पब्लिक IP एड्रेस है, उसको कॉपी करेंगे और ब्राउज़र पे टाइप करेंगे, पेस्ट करेंगे, हाइफन लगाएंगे, -WP लिख करके एंटर कर देंगे। ऐसा करने पे ये क्या करेगा, आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपको -WP -admin, ठीक है, -WP -admin, जो आपको लॉगिन पेज पे पहुंचा देगा। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम यूज़र होता है, पासवर्ड आपको निकालना पड़ेगा। तो पासवर्ड कैसे निकालते हैं, वर्चुअल मशीन के को सेलेक्ट करिए, एक्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग। पहला ही ऑप्शन है सिस्टम लॉग का, आप लॉग पे क्लिक करेंगे। ये हमें कुछ ऐसे ब्लैंक स्क्रीन प्रोवाइड करेगा, ब्लैक स्क्रीन में वाइट कलर का कुछ कंटेंट रहेगा। यहाँ पे देखिए सेटिंग विटनामी एप्लीकेशन पासवर्ड, ये रहा पासवर्ड इसका, और यूज़र नेम पहले से हमने मेंशन कर रखा है कि यूज़र नेम यूज़र होगा। अब इस यूज़र ID और पासवर्ड के ज़रिए आप अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेंगे, और जो भी आपको डिज़ाइन करना है, वेबसाइट पे इमेज लगानी है या फिर और कोई एक्टिविटी करनी है, आप यहाँ पे पोस्ट पे जाएंगे, जो भी आपको चेंजेस करना है आप चेंजेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि एक कुछ भी ऐसे ही टाइप कर दें, मीन्स क्योंकि मेन मोटो तो है ये नॉट सिक्योर जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे हम सिक्योरिटी लगाना, और जो पब्लिक IP एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने डोमेन के ज़रिए इसको एक्सेस करेंगे। तो टीच मी क्लाउड AWS ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। बस इतना एडिटिंग करके हम इसको पब्लिश कर देते हैं। वर्डप्रेस का काम ख़त्म। वर्डप्रेस की जो टीम है, जो डिज़ाइन करती है, उसको हम हैंड ओवर कर लेंगे कि भाई तुम अपना अच्छे से इस वेबसाइट को डिज़ाइन करो। और नाउ मूव टू अनदर स्टेप,
अनदर स्टेप में इंस्टेंस रेडी है हमारा। अब आप क्या करेंगे, EC2 डैशबोर्ड पे अगेन जाएंगे और लोड बैलेंसर बनाना है हमें। तो अभी के लिए हम क्लासिक लोड बैलेंसर बना रहे हैं, लेकिन आगे चल के एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे भी हम लोग बात करेंगे। सो इंस्टेंस रेडी है, अब आप आ जाइए लोड बैलेंसर के पैनल पे। ठीक है, और लोड बैलेंसर में जो वर्डप्रेस का आपने सेटअप बनाया, वर्डप्रेस का आपने जो सर्वर बनाया है, उस वर्डप्रेस को अपने लोड बैलेंसर में असाइन कर देंगे। ठीक है, और ताकि आप नेम रिजॉल्व कर सकें। godaddy.com ऑलरेडी ओपन है, फिर SSL सर्टिफिकेट बाद में, पहले हमारी वेबसाइट जो है डोमेन के साथ जुड़नी चाहिए, राइट। क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करिए, ये दूसरा स्टेप है। वैसे हमने एक लोड बैलेंसर पहले से बना रखा है, तो चलिए इसी में देख लेते हैं, अगर ऐड हो जाए। नहीं, फिर आपका प्रैक्टिकल जो है यू शुड नो अबाउट कि कैसे तैयार करते हैं। क्रिएट लोड बैलेंसर पे चलते हैं। 4 तरीके के लोड बैलेंसर के बारे में बात किए थे हम यहाँ पे। अभी हम क्लासिक लोड बैलेंसर पे जा रहे हैं, बट आगे चल के हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अपने पास क्लासिक लोड बैलेंसर है। आप क्रिएट पे क्लिक करिए, नाम दे दीजिए WP लोड बैलेंसर, क्लिक नेक्स्ट। सिक्योरिटी ग्रुप, आपने जो लेटेस्ट सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है वर्डप्रेस के नाम से, उसी सिक्योरिटी ग्रुप को आप असाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे लास्ट वाला अपने पास जस्ट अभी बनाया है, तो इस सिक्योरिटी ग्रुप को करिए आप असाइन। नेक्स्ट TCP/IP की जगह पे HTTP की जगह पे TCP/IP आप मेंशन कर देंगे। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, यहाँ पे कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपना EC2 इंस्टेंस जो रनिंग है चेक मार्क करिए, एक ही इंस्टेंस है, सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे, क्रिएट करेंगे। इंस्टेंस बनाया वर्डप्रेस का, उसमें वेबसाइट डिज़ाइन की, फिर लोड बैलेंसर बनाया, और लोड बैलेंसर के अंदर जो इंस्टेंस बनाया था वर्डप्रेस का वो हमने असाइन कर दिया। आउट ऑफ सर्विस दिखा रहा है, बट थोड़ी देर के बाद मीन्स 3 से 4 मिनट के बाद ये इन सर्विस आ जाएगा और आपका लोड बैलेंसर काम करना स्टार्ट कर देगा। उम्मीद है ये 2 स्टेप क्लियर हो गए होंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें अपने स्टेप्स की, तो 1-2 स्टेप क्लियर, तीसरे स्टेप पे आ गए हम लोग। राउट 53 के का इस्तेमाल करके अपने जो हमने डोमेन परचेज कर रखा है उस डोमेन को कैसे असाइन करते हैं। तो चलिए पेज को करते हैं थोड़ा सा रिफ्रेश। आउट ऑफ सर्विस, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। इन सर्विस आ गया, मतलब आपका लोड बैलेंसर क्लियर है। आप इस URL को करिए कॉपी, WP लोड बैलेंसर समथिंग के नाम से, और किसी भी ब्राउज़र पे पेस्ट करेंगे तो आपने जो वेबसाइट बनाई थी उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। टीच मी क्लाउड AWS ऑनलाइन ट्रेनिंग, या आप इमेज बदल भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे देखिए आपकी वेबसाइट आ रही है, यहाँ पे पब्लिक IP हट करके डोमेन नेम आ रहा है, DNS नेम आ रहा है आपका जो लोड बैलेंसर प्रोवाइड कर रहा है। नॉट सिक्योर, इसको करना है सिक्योर सर्टिफिकेट के ज़रिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब आ जाइए राउट 53 में। तो राउट 53 यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे राउट 53, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा। और जो राउट 53 सर्विस है ना, इट वर्क वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल सर्विस काउंट की जाती है। आप किसी भी लोकेशन में क्रिएट करेंगे वो आपको दिखाई पड़ जाएगा, मीन्स आप हर जगह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। सॉरी, अब हम आ गए हैं यहाँ पे राउट 53 के पैनल पे। आपको कुछ भी नहीं करना है, होस्टेड जोन पे जाना है, और जो भी डोमेन आपने डिसाइड किया है, तो यहाँ पे क्लाउड कक्षा से हम इसको होस्ट करा देते हैं। राउट 53 का पैनल ओपन करते हैं, 0 कोई भी जोन नहीं है। आप क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक करिए, अपना डोमेन नेम cloudkaksa.in, ये हमारा डोमेन नेम है जो godaddy.com से परचेज कर रखा है। दिस वन cloudkaksa.in, इसको यहाँ से कॉपी कर लो, बेटर ये रहेगा, स्पेलिंग मिस्टेक से बच जाएंगे हम। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप पब्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्रिएट करते हैं होस्टेड जोन, ये आपको 4 अलग रिकेट्स प्रोवाइड करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 अलग अलग रिकेट आपको मिल गए तुरंत की तुरंत, NS समथिंग करके 4 अलग अलग रिकेट मिल गए। हमें क्या करना है, इन रिकेट को उठाना है, यहाँ से कॉपी करना है, एक एक रिकेट को उठाना है, godaddy.com पे जाना है, DNS को मैनेज पे क्लिक कर देना है। जिस भी DNS का नाम आपने मेंशन किया है उसके मैनेज वाले डैशबोर्ड पे जाएंगे, और मैनेज डैशबोर्ड पे जाने के बाद चारों रिकेट, जो 4 रिकेट थे अपने पास, उनको बारी बारी से पेस्ट कर देना है।
आप क्लिक करेंगे मैनेज डोमेन पे, और मैनेज डोमेन पे क्लिक करने के बाद ये हमें उस पेज पे पहुंचाएगा जहाँ पे हमें इन सभी रिकॉर्ड को मेंशन करना है। ठीक है, अगेन क्लिक मैनेज डीएनएस। हर एक पोर्टल का अलग सेटिंग हो सकता है, godaddy.com का अलग, अदर जो है नेम चिप वगैरह है उनका अलग हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है नेम सर्वर्स पे, तो चेंज पे क्लिक करिए, नेम सर्वर पे चेंज पे क्लिक करेंगे। एंटर माई ऑन नेम सर्वर एडवांस्ड, पहला नेम सर्वर पेस्ट, दूसरा नेम सर्वर कॉपी एंड पेस्ट। तो ये जो एनएस है ना, एनएस बेसिकली क्या है, नेम सर्वर। मेक श्योर कि जो लास्ट में डॉट दिखाई पड़ रहा है ना, वो डॉट आपको कॉपी नहीं करना है। ठीक है, .uk, अगेन ऐड नेम सर्वर, 4 टोटल हैं तो चारों इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे बारी बारी से कर लेंगे कॉपी। चलिए, हमने यहाँ पे सक्सेसफुली जितने भी रिकेट्स थे प्रोवाइड किए थे हमारा AWS पैनल ने, हमने सबको किया है कॉपी यहाँ से, और सेव कर लेते हैं। चलिए सेलेक्ट करते हैं cloudkक्षा.in, कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो NS रिकेट हमारे पास थे राउट 53 में, वो सभी कॉपी पेस्ट करके हमने अच्छी तरीके से godaddy.com पोर्टल के ऊपर हमने सेव कर रखा है। सो नाउ अगला जो स्टेप कहता है, अभी हमने केवल DNS रिकेट जो cloudkक्षा.in होस्ट पूल बनाया था, होस्टेड जोन बनाया था, उस होस्टेड जोन की इन्फॉर्मेशन अपने godaddy.com को असाइन कर दी है। अब हमें क्या करना है, एक और रिकेट बनाना है यहाँ पे अपने राउट 53 में। आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्रिएट रिकेट, राइट। सो आपको कौन सा रिकेट तैयार करना है, क्लिक क्रिएट रिकेट पे, जहाँ पे आप अपने DNS की इन्फॉर्मेशन, जो DNS आपके लोड बैलेंसर में अवेलेबल है, उसको आप मेंशन कर देंगे, cloudkक्षा.in www, और यहाँ पे रिकेट टाइप क्या है, रिकेट टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे लोड बैलेंसर, लास्टिक लोड बैलेंसर आपको सर्च करना है। वी मस्ट नीड टू वेरीफाई, एलियस पे चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एलियस में नेम आ जाएगा, एलियस को एक्टिवेट करिए। यहाँ पे आपको लोड बैलेंसर सेलेक्ट करना है। एप्लीकेशन, सॉरी नॉट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आर क्लासिक लोड बैलेंसर, राइट। तो एलियस टू इलास्टिक बिन स्टैक, एलियस टू एप्लीकेशन एंड क्लासिक लोड बैलेंसर, राइट। तो आप इस पैनल को सेलेक्ट करिए, एंड सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट योर रीजन, जो भी आपका लोकेशन है। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू वेरीफाई द लोकेशन। सो आई थिंक वी क्रिएटेड आवर setup, entire setup like virtual machine and load balancer all in Asia Pacific Mumbai, right? So you just need to select Asia Pacific Mumbai, click create record, choose and load balancer, sorry it's mandatory, जो आपने load balancer बनाया था उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, अटैच करेंगे, WP load balancer के नाम से दिया था, और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। सो ऑलमोस्ट जो कस्टम डोमेन वाला पार्ट था, मीन्स अगर हम यहाँ पे स्टेप 3 की बात करें तो वो भी हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने राउट 53 कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब लास्ट स्टेप आता है SSL सर्टिफिकेट, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बट थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें तो क्लियर कर ली हैं, हमारा लोड बैलेंसर रेडी हो गया, मीन्स क्रिएट हो गया, बट स्टिल पेंडिंग, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। जैसे ही हमारा रेडी होता है लोड बैलेंसर इन सिंक्रोनाइज, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अपने लोड बैलेंसर को ना अपने कस्टम डोमेन को एक बार ओपन करके देखते हैं कि क्या हमें हमारी वेबसाइट दिख रही है। स्टिल इज़ इन प्रोग्रेस, कोई दिक्कत नहीं, इंतज़ार कर लेंगे हम थोड़ा सा। नॉर्मली इसमें 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और जैसे ही हमारा ये वेबसाइट रेडी हो जाता है एक्सेस होने को, हम प्रोसीड करेंगे अगले स्टेप की तरफ, विच इज़ सर्टिफिकेट मैनेजर, राइट। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अभी।
चलो एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, और आप देखिए यहाँ पे cloudkaksa.in पे हमारा जो डोमेन है वो रीडायरेक्ट कर रहा है, जो आपने चेंजेस किए थे वर्डप्रेस पे। आप कहीं पे भी लॉगिन करके देख सकते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन पे या फिर किसी दूसरे नेटवर्क का इस्तेमाल करके, क्योंकि आपका डीएनएस जो है वो इन प्रोसेस में आ गया है, मीन्स आपका डीएनएस काम करना स्टार्ट कर दिया। तो नाउ वी कंप्लीटेड 3 डिफरेंट स्टेप, जिसमें पहला हमने वर्डप्रेस का सर्वर डिज़ाइन किया था, वेबसाइट, और दूसरा लोड बैलेंसर, तीसरा हमने राउट 53 कॉन्फ़िगर किया, और चौथे स्टेप पे हमने क्या करना है, एसएसएल सर्टिफिकेट। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे cloudkaksa.in जो है ना वो आपका अनसिक्योर, नॉट सिक्योर दिखा रहा है, क्योंकि आपके पास एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आप इनकॉग्निटो विज़ार्ड पे भी ओपन करते हैं cloudkaksa.in तो ये अनसिक्योर ही दिखाएगा, क्योंकि एसएसएल सर्टिफिकेट हमने नहीं लगा रखा है। वेबसाइट ओपन हो रही है cloudkaksa.in पे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो वेबसाइट है ना वो पूरी तरीके से अनसिक्योर है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कैसे इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, राइट। फटाफट चलते हैं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और जो अगला ऑप्शन है बहुत ही बेसिक सा ऑप्शन है, आप अपने AWS पोर्टल पे टाइप करेंगे सर्टिफिकेट मैनेजर, राइट। AWS के पास अपना खुद का सर्टिफिकेट मैनेजर है, और इसकी मदद से हम SSL सर्टिफिकेट को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, ताकि हमारी जो वेबसाइट हो वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो सके, सिक्योर हो सके। करंट सिचुएशन देखिए, नॉट सिक्योर, यू डोंट हैव एनी सिक्योरिटी, क्योंकि आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, राइट। तो हमने SSL सर्टिफिकेट ओपन किया, रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट, एक रिक्वेस्ट कर देते हैं सर्टिफिकेट के लिए, रिक्वेस्ट पब्लिश सर्टिफिकेट, यस, क्योंकि हम अपना खुद का सर्टिफिकेट नहीं तैयार कर रहे हैं। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम में जो आपका डोमेन नेम है वो कर दो आप कॉपी पेस्ट यहाँ पे। तो हमारा जो डोमेन नेम है वो है cloudkaksa.in। चलिए cloudkaksa.in ये हमारा डोमेन नेम है, इसको हमने टाइप किया। डीएनएस वैलिडेशन या ईमेल वैलिडेशन, दो तरीके से वैलिडेशन है। आप डीएनएस के थ्रू वैलिडेट करा सकते हैं, दूसरा ईमेल के ज़रिए वैलिडेट करा सकते हैं। जिस मेल आईडी का इस्तेमाल करके आपने ये अकाउंट साइन अप किया है वहाँ पे मिल जाएगी, कंफर्मेशन वहाँ से हो जाएगा। या दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं मेल ओपन करना ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, तो आप डीएनएस वैलिडेशन पे जाएंगे, ये बेटर रहेगा, क्योंकि ये आपका डायरेक्टली कुछ रिकॉर्ड बनाएगा AWS के राउट 53 में, और वो रिकॉर्ड आपका अप्रूव हो जाएगा विद इन 5 to 7 मिनट। तो हम यहाँ पे डीएनएस वैलिडेशन पे जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और रिक्वेस्ट करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट इट इज़ इन प्रोग्रेस, व्यू में जाते हैं। कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे बने हैं, लाइक एज cloudkaksa.in वैलिडेशन पेंडिंग, सी नेम रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, इट इज़ पेंडिंग, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके बाद फिर हम इसी रिकॉर्ड को क्रिएट रिकॉर्ड इन राउट 53, यस, क्रिएट रिकॉर्ड इन राउट 53 में। तो ये रिकॉर्ड आपका डायरेक्टली राउट 53 के पैनल पे, अभी हम दिखा देते हैं आपको कि करंट टाइम पे अपने पास राउट 53 में कितने रिकॉर्ड हैं, और इसको तैयार करने के बाद, इसको प्रोसीड करने के बाद कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम सर्टिफिकेट मैनेजर पे ही हैं। रिकॉर्ड क्रिएट करने के पहले थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं कि अपना जो होस्टेड जोन हमने बना रखा था एक cloudkaksa.in में, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, सो 3 रिकॉर्ड दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, एक लोड बैलेंसर का हो गया, 4 इसका हो गया, और एक और रिकॉर्ड था जो बाय डिफ़ॉल्ट इसने दिया था, SOA रिकॉर्ड, A रिकॉर्ड और NS रिकॉर्ड, है ना। तो ये जो अपने पास रिकॉर्ड है विच इज़ सी नेम रिकॉर्ड, तो आप करिए क्लिक क्रिएट पे, और ये रिकॉर्ड डायरेक्टली आपका सेव हो जाएगा कहाँ पे, आपके राउट 53 के पैनल पे। पेंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगेगा, पेंडिंग है। तो राउट 53 में 1 2 3 रिकॉर्ड है, पेज को रिफ्रेश करो, सी नेम रिकॉर्ड अपने आप आ गया, राइट। अब हमें वेट करना है वैलिडेशन का, क्योंकि जब तक ये वैलिडेट नहीं होगा वी आर अनेबल टू यूज़, पेंडिंग है और इंतज़ार करना पड़ेगा हमें। तो वेट कर लेते हैं, 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा इसमें, पेंडिंग वैलिडेशन। और जैसे ये रिकॉर्ड हमारा रेडी हो जाता है, हम अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेम सर्टिफिकेट को उठा करके कहाँ पे मेंशन कर देंगे, अपने लोड बैलेंसर में। तो लास्ट स्टेप बचा है, बट उसके पहले हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आपका जो ये cloudkaksa.in है ना, अमेजन ने इशू तो कर दिया बट स्टेटस पेंडिंग है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट होने देते हैं। पॉज कर देते हैं वीडियो थोड़ी देर तक के लिए।
5 से 7 मिनट का वेट करने के बाद आपके सर्टिफिकेट मैनेजर पे ये इशूड का ऑप्शन आ जाएगा। मीन्स अमेजन ने आपके डोमेन को अप्रूव किया, क्योंकि आपने डोमेन की इन्फॉर्मेशन जो है राउट 53 में ऑलरेडी ऐड कर रखी थी। इसने वेरीफाई किया कि सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है, यू आर ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर डोमेन नेम। तो अमेजन ने अपनी तरफ से इस सर्टिफिकेट को ऑथराइज कर दिया। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही छोटे से स्टेप का इस्तेमाल करके अपने वर्चुअल मशीन्स के पैनल पे यानी EC2 डैशबोर्ड पे आते हैं। लास्ट स्टेप है ये हमारा। और इस स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, जो लोड बैलेंसर आपने बनाया था ना, उस लोड बैलेंसर में SSL सर्टिफिकेट को ऑथराइज कर देते हैं, कनेक्ट करा देते हैं। अभी हम पेज को रिफ्रेश करें, नॉट सिक्योर, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है अभी तक। तो अभी हमने सर्टिफिकेट जस्ट परचेज किया है, बट परचेज करने के बाद हमें इसको ऑथराइज करना पड़ेगा अपने जो भी लोड बैलेंसर आपने बनाया था उस लोड बैलेंसर के साथ जोड़ना पड़ेगा, ताकि आप अपने वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर पाएँ, राइट। तो सिंपल सा लोड बैलेंसर की प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। सेम तरीका है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में SSL सर्टिफिकेट लगाने का, और अगर आप ये सर्टिफिकेट लगाते हैं अपने क्लासिक में, दोनों का ऑप्शन सेम है, कोई गैप नहीं है दोनों के बीच में। लोड बैलेंसर पे क्लिक किया और आप देखिए यहीं पे एक लिसनर्स का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ डिस्क्रिप्शन, इंस्टेंस, हेल्थ। लिसनर्स पे क्लिक करेंगे, एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोटोकॉल पे जाहिर सी बात है HTTPS सिक्योर, और HTTPS सिक्योर के बाद SSL सर्टिफिकेट चेंज पे क्लिक करेंगे। हमारा जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ पे है, अमेजन सर्टिफिकेट मैनेजर यानी पहले ही स्टेप पे है, तो आप पहला स्टेप सेलेक्ट करिए, ये हमारा सर्टिफिकेट नेम हुआ। ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब पेज को कर देंगे सेव, अगेन सेव कर देंगे। सक्सेसफुली हमने SSL सर्टिफिकेट को कर दिया यहाँ पे अटैच, राइट। तो ऑलमोस्ट सभी स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं, सर्टिफिकेट भी लगा दिया, डोमेन भी कॉन्फ़िगर कर लिए। इट में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो चलिए एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या सर्टिफिकेट का कुछ असर पड़ा इस पर। नहीं, अभी भी SSL सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इनकॉग्निटो विज़ार्ड ओपन करके https://www.cloudkaksa.in इंटर। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, नॉट एन इशू, वेट कर लेंगे, बिकॉज अभी भी ये नॉट सिक्योर आ रहा है, क्योंकि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो ऑथराइज नहीं हुआ है। इंतज़ार कर लेते हैं थोड़ा सा। पेज को कर दो रिफ्रेश आप, लोड बैलेंसर के पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप इंस्टेंस को रिस्टार्ट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट अगर आप इमीडिएट रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इंस्टेंस को रिस्टार्ट भी किया जा सकता है। अभी जस्ट हमने लोड बैलेंसर के पेज को हमने क्या किया है, रिफ्रेश किया है। ठीक है, लिसनर्स यहाँ पे है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और EC2 भी हमारा रनिंग में है, कोई दिक्कत नहीं, लोड बैलेंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोड बैलेंस राउट 53 में भी हमने सारे रिकेट्स अपने आप सेटअप कर रखे हैं। सर्टिफिकेट मैनेजर भी इशूड दिखाई पड़ रहा है। चलो, DNS का तो कोई रोल नहीं है अभी, क्योंकि डोमेन का हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। cloudkaksa.in, still not secure, teach me cloud, क्योंकि यहाँ पे हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार इंस्टेंस को रिस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो चेंजेस हुए हैं उसका इम्पैक्ट हो सके इंस्टेंस पे। एक्शन पे जाएं और इंस्टेंस स्टेट पे जाओ और रीबूट करा दो। ठीक है, रीबूट कराने के बाद अगर आप लोड बैलेंसर पे जाएंगे तो आपका जो लोड बैलेंसर है वो फिर से आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद 5 मिनट के बाद आपका ये जो इंस्टेंस है वो फिर से इन सर्विस आएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या ये एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए, थोड़ी देर के लिए वीडियो को कर देते हैं पॉज।
ओके, सक्सेसफुली हमने SSL सर्टिफिकेट को कॉन्फ़िगर कर लिया है विद द हेल्प ऑफ AWS सर्टिफिकेट मैनेजर के थ्रू। और बट अभी भी ये नॉट सिक्योर आ रहा है, बट हमारा जो सर्टिफिकेट है वो अप्लाई हो चुका है। वेरिफिकेशन के लिए आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे cloudkक्षा.in, जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो 21 अगस्त 2023 तक की अवेलेबल है, विच इज़ सर्टिफाइड बाय AWS। और बट इसका जो इम्प्लीमेंट मीन्स जो इसका रिजल्ट है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आधे घंटे का टाइम लग सकता है। तो नो वरी अबाउट इट, आप प्रॉपर स्टेप फॉलो करो। सर्टिफिकेट लगाने के बाद आधे घंटे तक के लिए इसको छोड़ देना, और डेफिनेटली जब आप लॉगिन करेंगे तो ये जो अनसिक्योर दिखाई पड़ रहा है ये सिक्योर दिखाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सर्टिफिकेट आपका कॉन्फ़िगर है, बस इसको एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गाइज ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हो गया अपने पास, जिसमें से हमने 3 से 4 चीज़ें देखी हैं। वर्डप्रेस सर्वर बनाया, लोड बैलेंसर बनाया, राउट 53 कॉन्फ़िगर किया और SSL सर्टिफिकेट को लगाया। उम्मीद है कि सभी स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। 1 से 1.5 घंटे का टाइम निकालो और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, एंड रिप्लाई मी ऑन कमेंट कि आपने ये आपका जो रिजल्ट आया उसका स्क्रीनशॉट आप भेजिए। डन, आज के लिए इतना है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, एंड टेक केयर।